दृढ़ता भर से प्रार्थना कर रहा हूं, मना रहा हूं, लेकिन ये मान ही नहीं रही है। दशरथ, अब तुझे भगवान शिव को मनाना चाहिए। किसे मनाना चाहिए? भगवान शिव को। देखो यहां शिव जी की भूमिका। दशरथ जी महाराज ने शिव जी से प्रार्थना की, ऐ सुमीरी महेश। ये कोप भवन की चौपाई है। दशरथ जी ने कोप भवन में किसका सुमरण किया? भगवान शिव का। सुमीरी महेश कहा बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। हे भगवान शिव, हमारी प्रार्थना सुनो। मैं प्राण छोड़ने जा रहा हूं। आज अगर आप दशरथ की रक्षा करना चाहते हैं तो आज बचा लो दशरथ को बचा लो। आज ये दशरथ प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान शिव, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आज दशरथ संकट में फंस गया है, आज दशरथ को संकट से उबारो। देखो भाई, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव हैं, लेकिन भगवान शिव का स्मरण महाराज दशरथ ने किया तो कैलाश पर्वत पर बैठे थे भगवान शिव खड़े हो गए। पार्वती जी ने कहा, महाराज एकाएक खड़े हो गए, क्या बात है? कहा, मैं जा रहा हूं। कहां? अयोध्या। क्या बात है? अयोध्या? जल्दी, इतने जल्दी एकाएक प्रोग्राम? कहे अयोध्या का सम्राट जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। अयोध्या का सम्राट इस समय संकट में फंसा हुआ है, जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। आज मुझे पुकार रहा है, विलंब हो जाएगा तो बहुत बड़ा खतरा होगा, इसलिए मुझे जाने दो, मैं जा रहा हूं। पार्वती जी ने कहा, महाराज अयोध्या में इतना बड़ा संकट? बोले हाँ, संकट आ गया और मैं जाऊंगा। जैसे भगवान शिव पहुंचे तो अयोध्या के किसी नागरिक ने भगवान शंकर को नहीं देख पाया। सीधे डायरेक्ट कोप भवन में प्रवेश किया भगवान शंकर ने। अच्छा, कोप भवन में भगवान शिव ने प्रवेश किया, वहां केकई मौजूद है, लेकिन केकई को भी दिखाई नहीं दे रहे हैं भगवान शंकर, और दशरथ जी बेहोश पड़े हुए हैं। और भगवान शिव ने दशरथ जी महाराज को उठाया, केकई को दिखाई नहीं दी। आप कहोगे ये भी बड़ी विचित्र बात है कि दशरथ जी महाराज को उठा रहे हैं और पास में केकई है और केकई को दिखाई नहीं दे रहे हैं शंकर जी। कारण क्या है? केकई जी की आंखों में क्रोध है, और जिसकी आंखों में क्रोध होता है, याद रखना, उसे परमात्मा दिखाई नहीं देता है। तो दशरथ जी को क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि केकई की आंखों में क्रोध है और दशरथ जी की आंखों में करुणा है। जिसकी आंखों में करुणा होती है उसी को भगवान दिखाई देते हैं, जिसकी आंखों में क्रोध होता है उसे भगवान दिखाई नहीं देते। इसलिए आंखों में करुणा हो, क्रोध नहीं। ये क्रोध पाप कर मूल, ये क्रोध ही तो विनाश का कारण है। क्रोध के कारण ही आज सबसे बड़ी अवनति हो रही है। उन्नति में बाधक यदि बन रहा है, विकास में बाधक बन रहा है, भगवत प्राप्ति में भी यदि बाधक बन रहा है, तो हमारा क्रोध बन रहा है। इसलिए क्रोध पाप कर मूल, क्रोध से बचना चाहिए। आज नेत्रों में आंसू है, करुणा है। भगवान शिव ने जैसे ही उठाया तो दशरथ जी की आंख खुल गई, और जैसे महाराज दशरथ की आंख खुली तो दशरथ जी महाराज कहते हैं, आस तोस तुम अब ढरता, आस तोस तुम
इसका मतलब है कि सामने जब व्यक्ति होता है तो संबोधन किया जाता है। भगवान शिव सामने हैं, इसलिए संबोधन है आस तोस तुम। आप कह सकते हो महाराज तुलसीदास जी ने लिख दिया, लेकिन ऐसा संभव है क्या? अरे भाई संभव है, क्योंकि दोबारा में फिर संबोधन किया, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव तुम प्रेरक। लेकिन तुम शब्द का संबोधन अपने से छोटे के लिए किया जाता है, लेकिन महाराज श्री दशरथ भगवान शिव के लिए तुम शब्द से संबोधित कर रहे हैं। ये बुद्धिमान के लक्षण है क्या? ये बुद्धिमान की भाषा है? अपने से बड़े को आप कहना पड़ता है कि तुम, अपने से छोटे को आप तुम कहिए, अपने से बड़े को आप कहिए, लेकिन तुम प्रेरक सबके हृदय, आस तोस तुम औढ़र दानी, बार बार तुम कह रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा इस समय दशरथ जी की कंडीशन क्या है? व्यथित नहीं है, अति व्यथित है। और जब व्यक्ति अति व्यथित अवस्था में होता है तो सामान्य शिष्टाचार भूल जाता है। बोलो भाई, भूल जाता है कि नहीं? वो ये समझता ही नहीं है कि मुझे तुम कहना चाहिए कि आप कहना चाहिए। आपकी जगह तुम कहता है, तुम की जगह आप कहता है, क्योंकि अति व्यथित अवस्था में है महाराज श्री दशरथ। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं महाराज दशरथ, इसलिए सामान्य शिष्टाचार भूल गए। एक बात बताएं आपको, भगवान राम जैसा मातृ पितृ भक्त, लेकिन जहां चित्रकूट में भरत जी से कह रहे थे भगवान राम कि राख्यों राय सत्य मोह त्यागी, तन पर हरऊ प्रेम पन लागी, तासु बचन मेटत अति सोचू, तहिते अधिक तुम्हार सकोचू। इसका मतलब है कि भरत से कहा तहिते अधिक तुम्हार सकोचू, तो भरत छोटे हैं लेकिन पिता को सम्मान भी तो दे रहे हैं। राख्यों राय सत्य मोह त्यागी, तन पर हरऊ प्रेम पन लागी। लेकिन वही भगवान राम लक्ष्मण शक्ति पर अति व्यथित हुए तो सामान्य शिष्टाचार भूल गए। जब लक्ष्मण शक्ति पर अति व्यथित हुए प्रभु राम तो सामान्य शिष्टाचार भूल गए। जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहू, तो पिता बचन मन तेऊ नहीं ओहू। बोलो भाई, अति व्यथित अवस्था में है, इसलिए ये भान ही नहीं है कि मैं क्या क्या रहा हूं। पिता वचन मनते, मैं पिता की बात नहीं मानता। क्यों भाई? मैं पिता की बात नहीं मानता। इसमें ये अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि भगवान राम इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो आजकल के लड़के अगर अपने बाप के लिए बोलते हैं तो कौन सा गुनाह करते हैं? नहीं नहीं, कंडीशन पर विचार करना होगा। ये अति व्यथित अवस्था है। महाराज श्री दशरथ भी अति व्यथित अवस्था में हैं, इसलिए तुम कह करके संबोधित कर रहे हैं। तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम ही देव, बचन मोर तज रहहि ग्रह, परिहरशील सन। बस आज राम मेरी बात ना माने, अयोध्या में रह जाए, ऐसी मति राम की कर दो, यही मेरी प्रार्थना है। दशरथ जी ने कहा ये तो बहुत छोटी सी बात है, क्यों नहीं, अभी अभी हो जाएगा। अब भगवान शिव के हृदय में राम जी बैठे और जैसे भोले बाबा ने कहा, शंकर जी ने कहा चिंता मत करो दशरथ, धैर्य धारण करो, मैं आ गया हूं। अरे ये तो छोटी सी बात है, अभी कह देता हूं, अभी तुरंत कहता हूं। भगवान राम ने हृदय में धक्का दिया, बाबा सब गड़बड़ हो जाएगा, क्या करने आ गए? हमारी 1% भी इच्छा नहीं है अयोध्या में रहने की। पिताश्री की करुणा देख करके आप अपना संतुलन खो रहे हैं भावुकता में। सारा का सारा संतुलन बिगड़ जाएगा अगर जरा सा आपने असावधानी बरती हो, भावुकता में आकर के मुझे बाध्य कर दिया और कहीं वचन दे दिया पिताश्री को, तो फिर धर्म संकट आ जाएगा राम के सामने।
ये क्या सोच रहे हैं आप, और क्या कहने जा रहे हैं? भगवान शंकर बोले इससे अच्छा तो कैलाशी पर्वत से नहीं आते तो ठीक थे। हम ये समझ थोड़ी रहे थे कि मामला क्या है। यहाँ तो मैं आकर के धर्म संकट में फंस गया हूँ, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि आप मेरे प्रभु हो, इसलिए अब मैं ही धर्म संकट में फंस गया हूं, तो अब मुझे धर्म संकट से उबारो। क्योंकि मैं पिताजी के सामने खड़ा हूं, आपके पिताश्री के सामने ही हूं, और मैं देख रहा हूं मनोदशा को कि अगर जरा सा मैं ये कहता हूं कि नहीं नहीं मैं असमर्थ हूं, तो पिताश्री के प्राण अभी निकल जाएंगे। अभी अभी ये प्राण जो बचे हैं मेरे कारण बचे हैं कि विश्वास है कि अब भगवान शिव आ गए, हमारा मनोरथ पूरा हो जाएगा, जो मैं चाह रहा हूं वही होगा। लेकिन अब मैं आ चुका हूं, अब आप मुझे धर्म संकट से उबारो। भगवान ने कहा कि कैसे संभव, क्या होगा, कुछ सलाह दो। भगवान शिव ने कहा कि सलाह आपको कौन देगा, और प्रेरक रघुवंश विभूषण, आप तो पिताजी के हृदय में प्रवेश करो और ऐसी प्रेरणा दो कि उनका जो मन है कि राम अयोध्या में रहे, वो अयोध्या में रहने वाला मन ना हो करके राम बन चले जाए, ऐसा मन हो जाए। और बाहर से मैं करता हूं कंट्रोल, अंदर से आप संभालो। बाहर से मैं पूरी कोशिश करता हूं, मन बदलने की कोशिश बाहर से कर रहा हूं, लेकिन जब तक अंदर से प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तक बाहर से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। क्यों भाई, जब भी परिवर्तन होता है तो अंदर से होता है कि नहीं होता है। बाहर कोई कितना ही प्रयास करे, चाहे जितनी कोशिश करे, लेकिन उसका शब्द अगर हृदय में प्रवेश करके परिवर्तन नहीं कराता है तो ये समझ लो कि परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए हृदय परिवर्तन तो आपके द्वारा होगा, आप प्रवेश करो। बाहर से मैं कोशिश करता हूं। भगवान राम की ये लीला अपने पिताजी के हृदय को परिवर्तित करने के लिए भगवान शिव की प्रेरणा से आज प्रवेश कर रहे हैं हृदय में। और जैसे ही प्रवेश किया तो भगवान शंकर ने कहा, दशरथ एक बार विचार कर लो, अगर राम अयोध्या में रहते हैं तो तुम्हारा लोक भी बिगड़ जाएगा और परलोक भी बिगड़ जाएगा। दशरथ जी कहते हैं, अजस हो ये जग अरे सुजस नसाऊ, और नरक परो बद सुरपुर जा। भले ही मुझे नरक मिल जाए, मैं नरक जाने को तैयार हूं, भले ही मुझे अपयश मिल जाए, मैं अपयश लेने को तैयार हूं, लेकिन मेरा राम मेरी आंखों से ओझल ना हो, अयोध्या में ही रहे। मुझे नरक की चिंता नहीं है, अपयश की चिंता नहीं है। भगवान शंकर कह रहे हैं, धीरे से क्या कर रहे हो, असर तो बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, अंदर से कोई प्रयास जारी नहीं हो रहा क्या? यहां तो लोक परलोक को भी दांव पे लगा दिया महाराज श्री दशरथ ने। भगवान राम बोले, प्रयास कर रहा हूं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। देखो भाई, डॉक्टर कहता है कि दवा लो, दर्द ठीक हो जाएगा। अब आपने दवा ली और कहा दर्द तो ठीक ही नहीं हुआ, अरे थोड़ा असर बाद में होगा कि नहीं, धीरे धीरे दवा का असर होगा जरूर। भगवान राम ने कहा, नहीं नहीं, मैं प्रेरणा दे रहा हूं और आप चिंता मत करो, लेकिन आप बाहर से दबाव जरूर बनाएं, पूरा प्रयास करें। भगवान शिव ने कहा, हे दशरथ, तुमने लोक परलोक को दांव पे लगा दिया, लेकिन विचार नहीं किया। एक बार तुम्हें विचार करना चाहिए, विचार नहीं किया। कोई भी कार्य करने के पहले विचार करना चाहिए। थोड़ा विचार करो, मैं कह रहा हूं विचार करो। तो देखो, विचार की मुद्रा क्या है? आंख बंद हो जाती है, आंख बंद हो जाती है, ये विचार की मुद्रा है।
अच्छा बोलो भाई, जब व्यक्ति आंख बंद करके विचार करता है तो अंदर जो भी होता है वो दिखाई देने लगता है कि नहीं? बाहर का दिखाई नहीं देता है, अंदर का दिखाई देता है जो विचार करता है आंख बंद करके। और जैसे ही महाराज श्री दशरथ ने आंख बंद की, भगवान राम ने एक रील फिट कर दी अंदर। महाराज दशरथ के अंदर एक रील चलने लगी। वो रील कौन सी थी? बोले सीवी ददीच हरिश्चंद्र नरेसा और शहे धर्म हित कोटि कलेशा। महाराज शिवी दिखाई दे गए। अरे परमार्थ के लिए अपने शरीर के हजारों टुकड़े कर रहे हैं। एक साधारण पक्षी की रक्षा के लिए अपनी स्वर्णिम काया को आज कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये महाराज शिवी। आंखों से आंसू आ गए। प्यारे ददीच अस्थि-दान कर रहे धर्म की रक्षा के लिए। महाराज शिव भी अपने शरीर की कुर्बानी दे रहे हैं धर्म की रक्षा के लिए। शरीर से प्रेम नहीं है, पत्नी से प्रेम नहीं है, परिवार से प्रेम नहीं है, संतान से प्रेम नहीं है, संपत्ति से प्रेम नहीं है। महाराज शिवी और ददीच का अगर प्रेम है तो धर्म से प्रेम है, सत्य से प्रेम है। महाराज श्री दशरथ का शरीर हिलने लगा। सोच रहे हैं दशरथ, तू तो पुत्र, संपत्ति, परिवार इन सबसे प्रेम कर रहा है, लेकिन शत्रु धर्म से दूर हो रहा है। शत्रु धर्म से दूर हो रहा है। पुत्र, संपत्ति, परिवार इन सबसे तेरा प्रेम है। क्योंकि परिकल्पना यह है महाराज दशरथ की कि मेरा राम सोने के पालने में बैठा बैठा झूमता रहे, मेरा राम मणि जटित अंगनाई पर चलता रहे। क्यों भाई, यही परिकल्पना है ना दशरथ जी की। मेरा राम अयोध्या की चार दीवारी के अंदर रहे, अयोध्या की चार दीवारी से बाहर रह जाए, मणि जटित अंगनाई पर चलता रहे, सोने के पालने में झूलता रहे, स्वर्णिम सिंहासन पर बैठा बैठा राज्य का संचालन करता रहे। बोलो, यही परिकल्पना है कि नहीं? लेकिन धर्म कह रहा था दशरथ, ये राम सोने के पालने में झूलने वाले राम नहीं है। हृदय के अंदर धर्म कह रहा है ललकारते हुए, ये राम मणि जटित अंगनाई पर खेलने वाले राम नहीं है। ये राम अयोध्या की चार दीवारी के अंदर रहने वाले राम नहीं है। ये राम सोने के सिंहासन पर बैठने वाले राम नहीं है। धर्म कह रहा था दशरथ, ये राम तुम्हारे अयोध्या के राजमहलों से लेकर के सबरी और निषाद की झोपड़ी तक पहुंचने वाले राम हैं, गीध का उद्धार करने वाले राम हैं, गिरवासी वनवासियों का कल्याण करने वाले राम हैं। राम को तुम अयोध्या की चार दीवारी के अंदर प्रतिबंधित मत करो, ये धर्म की रक्षा के लिए राम को जाने दो। आंखों से आंसू गिर रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे प्यारे। उसी समय भगवान शिव ने कहा, देखो भगवान राम ने असर किया कि नहीं किया? क्यों? जो रील चल रही थी उसको देख करके, उस दृश्य को देख करके दशरथ जी का हृदय बदलने लगा। भगवान शंकर ने कहा, सीताराम, अब आपने क्या सोचा? राम जी अयोध्या में रहें कि अयोध्या से बाहर जाएं? बोलो। दशरथ जी बोले, 2 मिनट का मौका और दे दो सोचने का, 2 मिनट का मौका और दे दो। शंकर जी बोले, 5 मिनट का मौका दो, क्या 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब भगवान शंकर कहने लगे, प्रभु असर तो हो रहा है,
नहीं तो ये मौका ही नहीं दे रहे थे। इन्होंने तो लोक परलोक को दांव पे लगा दिया था, लेकिन असर हो रहा है। वाह, थोड़ा और असर हो रहा है। सोचो, कहीं महाराज 2 मिनट का मौका और दोगे, 5 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो मौका। 10 मिनट नहीं, तुम्हें 30 मिनट का मौका दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो 6-10 ही हुआ है। सोच लो, जैसे ही दोबारा नेत्र बंद किए तो भगवान राम ने रील लगा दी हरिश्चंद्र जी वाली। हरिश्चंद्र जी वाली रील फिट कर दी। अब जैसे ही आंख बंद की तो हरिश्चंद्र जी दिखाई दे गए। अच्छा, हरिश्चंद्र जी का वो भाग इतिहास का लगाया जिसमें हरिश्चंद्र जी महाराज सिंहासन पर नहीं बैठे। हरिश्चंद्र जी महाराज काशी के बाजार में परिवार के सहित खड़े हुए, वो रील चल रही है। हरिश्चंद्र जी महाराज परिवार के सहित काशी के बाजार में खड़े हुए हैं और विश्वामित्र जी बेच रहे हैं। धर्म के कारण पत्नी बिक गई, पुत्र बिक गया और स्वयं बिक गए। बोलो किसके कारण? धर्म के कारण, सत्य के कारण। दशरथ जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। थोड़ी देर में क्या देखा महाराज दशरथ ने? थोड़ी देर में देखा कि लीला का विस्तार कहां तक ज्यादा कहूं, रोहित की लाश पड़ी है। हरिश्चंद्र जी महाराज एक डोम के यहां बिके हुए हैं। डोम ने स्मशान पर ड्यूटी दे दी है हरिश्चंद्र जी की कि तुम्हें कर वसूलना पड़ेगा। वो कर वसूलने के लिए स्मशान पर ड्यूटी दे रहे हैं हरिश्चंद्र जी। इधर लीला ये है कि रोहित की लाश पड़ी हुई है। विश्वामित्र के भय के कारण कोई रोहित के पास नहीं जा रहा है। तारा रोते रोते आई और अपने पुत्र की लाश को उठाया तो कफन के लिए पैसा नहीं है। उसने आंचल को फाड़ा और उस आंचल में ही अपनी मर्यादा को सुरक्षित भी किए हैं और आंचल के कुछ शेष भाग से अपने पुत्र की लाश को लपेटे हुए हाथों में लिए हैं। कोई भी साथ में नहीं जाना चाहता है स्मशान तक, क्योंकि विश्वामित्र का भय है। गरीब से गरीब का जनाजा निकलता है तो उसके शरीर पर बोलो कफन होता है कि नहीं? गरीब से गरीब का भी जनाजा निकलता है तो उसके शरीर पर कफन होता है। लेकिन दशरथ जी महाराज देख रहे हैं कि राजकुमार की लाश जा रही है, बिना कफन के जा रही है, कोई जाने वाला भी नहीं है। माँ बेटे की लाश लेके जा रही है। इतिहास पढ़ने वालों, कभी माँ अपने बेटे की लाश लेके जाती है, माँ कभी दफन करती है बेटे की लाश को। अगर परिवार में कोई नहीं होता तो पड़ोसी जाते हैं, वो पड़ोसी भी नहीं मदद करते हैं तो कोई ना कोई गांव का सदस्य जाता है कि नहीं जाता है। दुश्मन भी ऐसी कंडीशन में दुश्मनी का त्याग कर देता है। दशरथ जी महाराज कांप रहे और रोते रोते जिस समय तारा रोहित को लेके पहुंची और शव को दग्ध करना चाहती है, दशरथ जी देख रहे हैं, आंख बंद है और भगवान शंकर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। वो भवन की बात है ये। और जिस समय शव को दग्ध करने ही वाली थी, उसी समय हरिश्चंद्र जी आ गए। खबरदार, बिना कर लिए शव को दग्ध नहीं करने दूंगा, मुझे कर चाहिए। तारा चरणों में गिर पड़ी और कहती है, विपत्ति में संबंध भी ठुकरा दिए जाते हैं। सामान्य संबंधों को विपत्ति में ठुकराया जा सकता है, लेकिन विपत्ति में पति पत्नी पुत्र आदि के संबंध भी ठुकराए जाते हैं क्या? आखिर ये जो विपत्ति मैंने ली है, आपके कारण ही तो ली है। आपके कारण ली है ये मैंने विपत्ति।
आज आप भूल गए हैं विपत्ति में मैं आपकी पत्नी हूं, ये आपके पुत्र की लाश है, पहचान नहीं रहे हो? बिना कफन की लाश आई है, कफन के लिए पैसा नहीं है, कर कहां से दे सकती हूं? दशरथ जी महाराज रो रहे हैं, अरे ये क्या देख रहा हूं मैं? अभी तक मैंने इतिहास पढ़ा था, लेकिन दशरथ अब तो तू नेत्रों से देख रहा है। और ये दिखाने वाले कौन हैं बोलो? स्वयं भगवान राम है दिखाने वाले। सावधान! जब व्यक्ति अंतिम श्वास लेता है उस समय उसके सामने पाप पुण्य की रील घूमने लगती है। उस समय पत्नी भी होती है, उस समय संतान भी होती है, पड़ोसी भी होते हैं, संपत्ति भी होती है, लेकिन उस समय ना संपत्ति दिखाई देती है, ना पत्नी दिखाई देती है, ना पुत्र दिखाई देते हैं। उस समय पाप और पुण्य दिखाई देते हैं, वही नजरों के सामने घूमते हैं कि ये देखो ये मैंने पुण्य किया था, अरे ये मेरे से पाप हो गया था, देखो। बोलो भाई वही रील घूमती है कि नहीं? पाप और पुण्य की रील घूमती, उसी समय पश्चाताप होता है। दशरथ जी महाराज भी देख रहे हैं कि आज ये दृश्य कि बिलख रही है तारा और कहती है कि ये पुत्र की लाश है, बिना कफन के आई है, कर कहां से दे सकती हूं जब कफन के लिए पैसा नहीं? पहचानो मैं पत्नी हूं, ये पुत्र है, क्षमा करो, प्रार्थना कर रही हूं। हरिश्चंद्र ने कहा खबरदार, मुझे भ्रमित मत करो, मुझे सत्य से दूर मत करो, मुझे धर्म से दूर मत करो। मैं जानता हूं कि तू मेरी पत्नी है, ये भी मैं जानता हूं कि ये मेरा पुत्र है जिसकी लाश सामने पड़ी हुई है, लेकिन सुन तारा, ये हरिश्चंद्र पत्नी का त्याग कर सकता है, पुत्र का त्याग कर सकता है, लेकिन सत्य और धर्म का त्याग नहीं कर सकता है, भले ही इसके लिए कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। दशरथ जी कांपने लगे, रोने लगे, अरे तू पुत्र के पीछे सत्य का त्याग कर रहा है, पुत्र के पीछे धर्म का त्याग कर रहा है। आंख खुल गई। भगवान शंकर ने कहा क्या सोचा? गोस्वामी जी कहते हैं असमन गुनय, असमन गुनय। क्यों भाई विचार किया कि नहीं किया? गुनय का मतलब क्या है? गुनय का अर्थ क्या करोगे बोलो? असमन गुनय राव नहीं बोला, राव नहीं बोला। पहले बोल रहे थे, क्यों भाई बोल रहे थे कि नहीं? अजस हो जग सुजस नसाऊ, नरक परों सुरपुर जाऊं, सब दुख दुसह सहावं, ओही लोचन ओट रामजन होई। लेकिन जैसे इस दृश्य को देखा तो असमन गुनय राऊ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते की तरह महाराज का मन हिल गया, डुल गया, पीपल के पत्ते की तरह। इसका मतलब है कि पहले मन था कि बचन मोर तज रहि ग्रह परिहरशील शनि। पहले मन था कि वचन मोर तज रहि ग्रह परिहरशील शनि है, लेकिन अब वचन बोलो, वचन मोर तज नहीं, अब मन बदल गया है। अब मन क्या हो गया? बोले पीपर पात सरिस मन डोला। डोलने का मतलब मन बदल गया। तो मन बदलने का अर्थ है कि मैं सत्य और धर्म को स्वीकार करूंगा, पुत्र मोह को स्वीकार नहीं करूंगा। यही अर्थ है इसका, और कोई अर्थ नहीं किया जा सकता।
लेकिन मौन हो गए। पीपर पात सरिस मन डोला, असमन गुनय राव नहीं बोला। तो राव नहीं बोला का मतलब यह है कि दशरथ जी मौन हो गए। और जैसे ही मौन हुए तो पहले मन था दशरथ का राम अयोध्या में रहें, अब मन है दशरथ जी का कि राम बन जाएं। लेकिन मौन इसलिए है कि मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन स्वीकार का लक्षण है। हम मुखर होके नहीं कह सकते हैं, लेकिन राम वनवास में दशरथ जी कहते हैं मैं मुखर होके नहीं कह सकता हूं, लेकिन मौन स्वीकृति